नमस्कार दोस्तों, एक और पाइथन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन ये वाला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रीवियस चैप्टर जो कि फंक्शन के ऊपर था, आप जाके उसे देख लीजिए ताकि ये जो क्लासेस है ऑब्जेक्ट्स है इससे आप बेहतर समझ सके, क्योंकि इस जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में हम ज्यादातर जो है फंक्शन का ही यूज करेंगे। इसीलिए आप उस चैप्टर को पहले देख लीजिए और उसके बाद इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो दोस्तों मैं यहाँ पे पाइड्रोइड पे आ चुका हूँ और आप जानते हैं कि आज हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासेस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो पाइथन क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हम जितने भी ज़्यादातर वेरिएबल हो, फंक्शन हो, जो भी यूज़ करते हैं उस सभी को हम जो है एक एक ऑब्जेक्ट के तहत देखते हैं, जो कि अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के साथ यूज होते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनको बनाने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसे हम क्लासेस कहते हैं। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी जो ब्लूप्रिंट है, उससे बनाने के जो ब्लूप्रिंट है, या फिर हम जिन्हें ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं उन्हीं को हम क्लासेस कहते हैं और क्लास के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो किस तरह से एक क्लास क्रिएट किया जाता है ये हम पहले देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने हमारी वीडियोस देखी है तो वहाँ पे हमने फंक्शंस चैप्टर को क्लियर किया था, और उसमें अगर आपने देखी है तो आपको ये वाला क्लास चैप्टर जो है सीखने में भी बहुत आसान होगी, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से क्रिएट किया जाएगा और इसके बाद से जो है हम फंक्शंस का ही ज़्यादातर यूज करेंगे। तो क्लास की जो क्रिएट है उससे एक क्लास को क्रिएट करने के लिए हमें जो है क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक क्लास कीवर्ड लिखा। जिस तरह कि आप डेफ कीवर्ड लगाते थे फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे हम क्लास कीवर्ड की यूज करेंगे क्लास कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और उसके बाद सिंपली आपको जो है क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे न्यू क्लास, यहाँ पे हम नेम दे देते हैं न्यू क्लास। ओके, तो ये हमारी क्योंकि न्यू क्लास है तो ये हमारी नेम है, और उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है। तो ये जो है क्लास था न्यू क्लास। आप जो भी चाहे यहाँ पे नेम दे सकते हैं, और बस आपको जो है आगे क्लास का कीवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे हम जो है एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, या फिर हम कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं अंदर में। मान लेते हैं कि एक्स, और एक्स की वैल्यू हम देते हैं, चलिए 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जब भी इसे प्रिंट करेंगे, जिस तरह की प्रीवियस हमने जो है फंक्शंस चैप्टर में प्रिंट किया था, फंक्शन को कॉल करते थे तो ये आउटपुट शो कर रहा था, उसी तरह आप जब क्लास को प्रिंट करेंगे तो ये भी आउटपुट सेम टू सेम उसी तरह से शो करेगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी क्लासेस आपने बनाया था उसी का नाम को आपको दे देना है। और आप देख सकते हैं जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे आउटपुट में 7 शो करेगा। और सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे जो एक क्लास शो करेगा कि ये क्या है। तो जब हम इसे माई क्लास को रन करेंगे तो ये जो न्यू क्लास, और ये कह रहा है कि जो माई क्लास है या फिर आपकी जो न्यू क्लास है ये क्लास के अंतर्गत है, यानी कि क्लास के अंडर में जाता है। और उसके बाद ये तो था कि किस तरह से आप एक क्लास को क्रिएट करें, और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम जो है बेसिकली क्लास का ही यूज करते हैं, यानी कि एक क्लास को बेस करके हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स, तो हमारे यहाँ पे एक्स को रहने देते हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी एक वेरिएबल लेना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में ओबीजे लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी क्लास था उसी को हमें यहाँ पे न्यू क्लास को रन करना है। ओके, न्यू क्लास, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, न्यू क्लास। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे न्यू क्लास को कॉल करना है। फिर आप जाके नीचे यहाँ पे आपको सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज करना है, और उसके बाद आपको जो भी आपकी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था उसी को ऑब्जेक्ट का नाम देते हुए फिर डॉट लगा के आपकी जो एक्स है उसको आपको रन करना है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि हमने जो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स की वैल्यू डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हम जब रन कर रहे हैं तो उससे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर की जो एक्स है उसकी वैल्यू दिखाओ। तो ये हमें किस तरह से दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि ऑब्जेक्ट जो है ये इक्वल टू है न्यू क्लासेस के साथ। यानी कि न्यू क्लासेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो सभी इक्वल है ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसीलिए इसके अंदर जो एक्स है उसकी वैल्यू 7 है। तो जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर के एक्स को प्रिंट करेंगे, कॉल करेंगे, तो ये भी हमें 7 ही आउटपुट देगा, क्योंकि ये इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में 7 आया। तो ये जो था बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं उनकी एक बेसिक स्ट्रक्चर था। लेकिन रियल लाइफ में इस तरह से छोटे छोटे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट नहीं किए जाते हैं, इस तरह से उसे और भी अच्छे से क्रिएट किया जाता है, जो कि हम इस वक्त देखेंगे। तो सबसे पहले क्लासेस जो है क्रिएट करने के लिए हमें इनिट फंक्शन को समझना होगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जिसे कि हम कोई भी एक क्लासेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इनिशिएटेड के लिए, यानी कि उसके पहले आपको लगाना पड़ता है।
तो चलिए किस तरह से हम एक इनिट फंक्शन का यूज करके क्लास बनाएंगे वो वाला हम देखेंगे अभी। इनिट फंक्शन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी एक क्लास को क्रिएट करने के लिए, जो कि सबसे पहले यहाँ पे आता है। तो इनिट क्योंकि एक फंक्शन है तो उसके लिए हमें जो डेफ कीवर्ड का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फंक्शन को असाइन करने के लिए, और उसके बाद जो है हमें अंडरस्कोर कैरेक्टर 2 ठो देना पड़ेगा, और फिर हम यहाँ पे इन इट कुछ इस तरह से आप लिखेंगे इन इट, और उसके बाद वापस से हम 2 अंडरलाइन कैरेक्टर यहाँ पे देंगे। ठीक है, और देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसके अंदर हमें ब्रैकेट में सेल्फ लिखना है, जो कि सभी फंक्शंस में ज़्यादातर होते हैं सेल्फ। आप चाहें तो ना भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से क्या होगा कि आपकी जो कोड है वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लिखें, और उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ पे नेम और नंबर देना है, जो कि हमारी एक एक आर्गूमेंट है, जो कि हमने फंक्शन बनाते टाइम में देखा था कि कीवर्ड्स और आर्गूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो हमने 2 आर्गूमेंट्स लिए हैं, तो याद रखिए जो भी हम आर्गूमेंट्स आप जितने लेंगे उसके अंदर उसको डिफाइन भी आपको उतना ही करना पड़ेगा, वरना ये एरर शो करेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, और फिर आप कोई भी एक क्लास का जो है नेम यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है। और उसके अंदर आप जब जाएंगे तो डेफ कीवर्ड का यूज करके आपको जो इनिट फंक्शन लगा देना है, और सभी क्लास में, यानी कि आप जितनी भी क्लास करेंगे तो उसकी सबसे पहला लाइन यही होगी। और उसके बाद जो है आपको ये करना है, इनिट मतलब कि ये डिफाइन करेगा कि एक क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, या फिर क्या क्या ऑब्जेक्ट ये कंटेंट करेगा। क्योंकि हमारी ये जो क्लास है उसके अंदर ये 2 हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया है, 2 ऑब्जेक्ट्स दिया है, यानी कि नेम और नंबर। तो ये जो है नेम और नंबर 2 ठो जो है ये कंटेंट करेगा, और सेल्फ जो है ये आपकी पहले से ही होती है और हर जगह पे ये रहेगा, तो इसको आपको इग्नोर करना है। बस लिखना है इसको, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जो आर्गूमेंट्स है वो इन दोनों को ही आपको लेना है। और उसके बाद हम जो यहाँ पे नीचे जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाके हमें क्या करना है कि जो भी आपने सेल्फ दिया था और जो भी आर्गूमेंट दिया था उन दोनों को मिला के लिखना है, जिस तरह की सेल्फ सॉरी सेल्फ डॉट नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है नेम को दिया था, और उसके बाद आपको इक्वल टू दे के हम यहाँ पे नेम में लिख देंगे, यानी कि ये जो नेम है ये हम जब तब डिफाइन करेंगे जब हम प्रिंट का यूज करेंगे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे वापस से जाएंगे, और इस वाले फंक्शन पे यहाँ पे नीचे जाके हमें वापस से सेल्फ डॉट नम, क्योंकि हमारे नंबर ये 2 ठो हम यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद जो है हमें नंबर भी हम बाद में डिफाइन करेंगे बोल के इसको छोड़ देंगे। बस आपको ये लिखना है, आप जितनी भी आर्गूमेंट्स लेंगे उनको आप डिफाइन करना है। सेल्फ डॉट नेम, अगर आप चाहें तो नेम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रिंट के टाइम में नेम देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम लिख के छोड़ दिया, और नंबर जो है नंबर लिख के छोड़ दिया। अब हम चलते हैं, ये तो था हमारी क्लास, जो कि हमारी क्लास की जो स्केलेटन है वो तैयार हो गया है। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हम चलो कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ कोई भी, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी क्लासेस थी उसका नाम लिखेंगे। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आपको फंक्शन के जरिए निकालना है तो आपको उसी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, CLASS। ओके, तो न्यू क्लास था हमारा नाम, और उसके बाद हमें इसके अंदर सिंपली ब्रैकेट में जो भी हमारा नेम था, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम और नंबर 2 ठो वेरिएबल लिया है, तो हमें नेम और नंबर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से बोला है सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट नंबर, यानी कि हम प्रिंट के टाइम में ऑब्जेक्ट में डिफाइन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो नंबर है वो हम 6 ले लेते हैं। ओके, तो हमने नेम और नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम नीचे जाएंगे, तो ये जो था हमारा क्लास भी क्रिएट हो गया और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। तो अब हम जब करेंगे प्रिंट फंक्शन का यूज, और उसके अंदर जब हम ये करेंगे कि हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें से नेम को प्रिंट करो। ठीक है, तो नेम को प्रिंट करो, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो भी जॉन है ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है जॉन, उसी को ये प्रिंट करके शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जॉन आउटपुट में शो कर रहा है। ठीक उसी तरह आप जो है यहाँ पे कोई भी एक नंबर है क्लासेस के अंतर्गत, जिस तरह नेम है आप नंबर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नम लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली 6 नंबर हमें आउटपुट में शो करेगा। तो यही है कि आपको जो एक क्लास क्रिएट करनी है, क्लास के अंदर आपको सिंपली डिफाइन करना है कि आपके आर्गूमेंट्स क्या क्या होंगे, और उसके बाद सेल्फ डॉट जो भी आर्गूमेंट्स है उसका नाम देना है। और यहाँ पे आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट में डिफाइन कीजिए। ऑब्जेक्ट जो है क्लास के अंदर हम डिफाइन नहीं करते, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के अंदर ही डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम जब कॉल करते हैं तो ये हमें आउटपुट में शो करता है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, नहीं तो फिर नोट्स में भी मैं आपको दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं।
तो इसमें बहुत सारे सवाल भी आ रहे होंगे आपके मन में कि हम जो है क्लास क्यों क्रिएट करते हैं या फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट करते। तो क्लास जो है हम इसीलिए क्रिएट करते हैं कि हम क्लास एक बार अगर क्रिएट करें तो उसके बाद आप जितनी चाहें ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। आप बस सिंपली आपको नाम और नंबर यहाँ पे देने हैं और ये ऑटोमेटिकली इसी फंक्शन यहाँ पे जो भी जितनी भी कोड लाइन लिखी है उसी के हिसाब से ये आपको मतलब कि एग्जीक्यूट करके दे देगा। आपको बार बार इतनी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो है क्लास का यूज होता है और इनिट फंक्शन जो है ये हर टाइम में कॉल होता है। जब भी आप एक क्लास के अंदर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कॉल करते हो तो इनिट फंक्शन के जरिए ये ऑटोमेटिकली उसे कॉल करता है। तो इसीलिए आप कोई भी एक ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा जब आप कोड लाइन लिखते हो तो उसमें बस आपको एक बार क्लास क्रिएट करना है और उसके बाद आप जो है सिंपली उसी क्लास के जरिए आप जितनी चाहें ऑब्जेक्ट को उतनी चाहें आउटपुट में शो कर सकते हैं। तो अभी जो है हम ऑब्जेक्ट की मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स के जो है ये भी कंटेंट करते हैं मेथड्स को और मेथड्स जो है वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। तो फंक्शंस और जो जितनी भी है ये सब मेथड्स फंक्शंस ये सभी भी एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप रख सकते हैं। तो चलिए हम जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन का यूज करके देखेंगे क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अभी तक इसके अंदर हमने कोई भी फंक्शन का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे हम जो है ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन का यूज करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मेथड्स को हमने फंक्शन के जरिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहला लाइन जो दो चार लाइन सेम थे वही हमने रहने दिया है यहाँ पे। डेफिनेट और सेल्फ जो ये एक पैरामीटर है जो कि आपकी इसके अंदर की जो भी वेरिएबल है उससे एग्जीक्यूट करने में इजी करता है। इसीलिए हम यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर का देंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और न्यू फंक्शन लिखा है जिसको डेफ कीवर्ड की मदद से मैंने फंक्शन का नाम दिया है माई फंक्शन। और उसके अंदर मैंने सेल्फ पैरामीटर लिखा के उसके अंदर मैं ये लिख रहा हूँ कि प्रिंट करे कि हेलो माय फ्रेंड और सेल्फ डॉट नेम यानी हम नेम यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है। जो भी हम यहाँ पे नेम देंगे ये उसी के साथ हेलो माय फ्रेंड को ज्वाइन करके आउटपुट में शो करेगा। तो ये जो था एक क्लास था जिसको हमने एक बार में क्रिएट किया और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कि हमें सबसे पहले क्लास का नाम देना पड़ेगा कि ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है। और उसके बाद हम इसके अंदर क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लासेस में दो पैरामीटर्स है नेम और नंबर तो हमने यहाँ पे नेम जॉनी दिया इस बार और 10 दिया इस बार जो नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे नेम और नंबर चेंज है उस पहले की तरफ पहले जो था उससे मैंने चेंज कर दिया है। और अब जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में से माई फंक्शन को प्रिंट करेंगे यानी कि जो फंक्शन है हम उसे जब कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली जो फंक्शन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया है माई फंक्शन। तो उसी को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं बुला रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर की जो माई फंक्शन है उसी को हम मुझे रन करके दो। तो हम जब इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हेलो माई फ्रेंड जॉनी करके ये शो कर रहा है। तो क्लासेस का यही एक प्रॉफिट होता है कि आप एक बार क्रिएट करेंगे और जितनी बार चाहें यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर नाम को भी चेंज कर देता हूँ और रन करता हूँ तो भी ये मुझे उसी तरह से शो करेगा। और इसके अंदर आप जितने भी फंक्शन करेंगे जितने भी फंक्शन आप क्रिएट करेंगे उसको जब आप कॉल करेंगे तो ये उसी को आपको आउटपुट में शो करके देगा जो कि ईजी होता है जब आप लंबे लंबे कोड लाइन लिखेंगे उस टाइम में। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा ये जो सेल्फ पैरामीटर है ये जो आपकी क्लासेस के अंदर की जो भी वेरिएबल है उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए हम सेल्फ देते हैं और इसकी कोई ऐसा नाम नहीं है कि आप सेल्फ ही दें। आप चाहें तो अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं ठीक है इसको। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ इसको सेल्फ को कट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे सेल्फ को जो है मैंने यहाँ पे सेल्फ को एस कट करके एस लिखा है। तो आप जो चाहें यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं बिल्कुल वेरिएबल की तरह। और जब आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो उसी को आपको यहाँ पे भी आपको उसी नाम से ही देना पड़ेगा और उसके बाद डॉट देना पड़ेगा। बस इतना ही। और जब मैं इसे रन करूँगा तो ये भी सेम टू सेम वही सेम टू सेम आउटपुट ही शो करेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेल्फ ही यहाँ पे लिखिए। आप जो चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिएबल की तरह ही। और यहाँ पे आप चाहें तो दोनों को ही एक साथ जो है आउटपुट में शो कर सकते हैं जिस तरह की जॉन हो और उसके साथ जो है ये उसका नंबर भी हो। जैसे कि हम यहाँ पे चेंज करेंगे कि हेलो माय फ्रेंड जॉन प्रिंट करे और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस कर देंगे ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे ये प्रिंट करके दे नंबर इज़ यानी कि नम लिख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कॉलन का यूज करते हैं। और फिर हम यहाँ पे जो एक प्लस का यूज करेंगे जो कि वेरिएबल्स को जॉइंट करने में यूज होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी हमने यहाँ पे हाँ सेल्फ क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ दिया था तो यहाँ पे सेल्फ लिखना है और यहाँ पे अगर एस दिया तो यहाँ पे आपको एस ही लिखना है। तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम जो यहाँ पे सेल्फ का सेल्फ देते हैं और फिर डॉट उसकी नम हमें यहाँ पे चाहिए।
तो अब जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस लाइन पे मॉडिफाई किया है, तो ये जो है उसी लाइन को हमें जो है शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार कुछ एरर शो कर रहा है ये यहाँ पे, तो उसी को हमें जो सॉर्ट आउट करना है। तो इस वाले एरर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि टाइप एरर, यानी कि जो इंट के साथ स्ट्रिंग को ये जो है ऐड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नम जो है एक इंट है, उसके आगे बस हमें यहाँ पे स्ट्रिंग की जो str कीवर्ड को हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर देंगे और फिर एक और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हेलो माई फ्रेंड जॉन, और उसके बाद नम है 10। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे एक स्पेस भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया है, इसी वजह से आ रहा था। अब देखिए रन करता हूँ और ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से आ गया, माय फ्रेंड जॉन और उसके बाद जो भी है 10 उसके नंबर। तो आप एक बार जो है क्लास देंगे और उसके बाद फंक्शन लगा के आप दोनों ही जितनी भी उसके अंदर आप फंक्शन लिखे होंगे उस सभी को एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट में जो है आप यहाँ पे आउटपुट में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको आप मॉडिफाई भी इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जॉन है और मुझे बाद में इसे मॉडिफाई करके इसके नेम को चेंज करना है, तो आप जो है पूरी तरह से यहाँ पे कट करने से अच्छा है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट है, आपने जो भी वेरिएबल क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट का नाम का, उसी को आपको लिखना है। और उसके बाद आपने जो भी यहाँ पे आपकी जो भी आर्गूमेंट्स है आपने जो दिया है उसी आर्गूमेंट्स को यहाँ पे डॉट लग के लिख दीजिए। अगर आपको नेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के साथ आपको जो है नंबर चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट नंबर लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखेंगे और उसके बाद हम जो है न्यू नेम जो भी है इसे असाइन करेंगे, उसी नेम को हम यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद हम इसे रन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन, क्योंकि माई फंक्शन को हमें रन करना है ये वाला। तो हम जब इसे रन करेंगे तो आप नेम जो है चेंज हो गया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो माय फ्रेंड जॉन था, उसकी जगह पे जिमी आ गया है और नंबर जो है 10 ही है। तो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी को। मॉडिफाई करने के लिए आपको सिंपली जो है ऑब्जेक्ट का जो भी आपने वेरिएबल नाम दिया है उसी के साथ डॉट ला के आप जो आर्गूमेंट्स है उसी को आपको लिखना है, और फिर आप जो है न्यू वैल्यू को इस तरह से इक्वल टू साइन के बाद असाइन कर सकते हैं। और किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करें, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में से कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ से नंबर्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिलीट कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ। तो इसको हम कट कर लेते हैं, जॉन को रहने देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे डेल कीवर्ड का यूज करते हैं डिलीट के लिए, और उसके बाद आपको जो भी डिलीट करना है, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर की जो एज है, ठीक है, एज को मुझे यहाँ पे डिलीट करना है। तो अब हम जब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर शो कर रहा है कि आपकी जो एज है वो अब नहीं है, एज जो है वो डिलीट हो गया है। ठीक उसी तरह जो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये जो टोटल ऑब्जेक्ट है इसके अंदर की जितनी भी है इन सभी को भी डिलीट कर सकते हैं डिलीट डेल कीवर्ड की मदद से ही। और उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेल। तो इस वाले लाइन के नीचे हमें लिखना पड़ेगा डेल, और डेल के बाद जो भी आपकी ऑब्जेक्ट का नाम है, यानी कि ये ओबीजे है, बस तो ओबीजे लिखना है। और अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर की कोई एक प्रॉपर्टी को डिलीट करना था तो आपको प्रॉपर्टी का नाम डॉट दे के लिखना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आप सिंपली डेल दे के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये भी हमें एरर शो करेगा, क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि नेम और नेम ओबीजे, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ये डिफाइन नहीं है, यानी कि डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और अब जो है बात करते हैं लास्ट में पास्ट स्टेटमेंट की, यानी कि जो पास्ट स्टेटमेंट है ये हर जगह पे होते हैं, चाहे आप इफ एल्स में ले लीजिए या फिर अदर फंक्शंस में ले लीजिए। तो यहाँ पे भी पास्ट स्टेटमेंट है, जो कि अगर आपको किसी वजह से कोई भी एक जो क्लासेस को एम्प्टी छोड़ना पड़ रहा है तो उसकी जगह पे आप जो है पास्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। जिस तरह कि मान लीजिए कि मुझे ये न्यू क्लास के अंदर ये सब कुछ अभी लिखना नहीं है, मुझे बाद में इसके बारे में लिखना है, तो मैं सिंपली जो है इसको कट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कट कर लेते हैं इसे। तो पास स्टेटमेंट देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे यूज किया है पास, यानी कि आपको मान लीजिए आप कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट लिख रहे हैं और जिसमें कि आपको क्लास को जो है बाद में डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट क्या क्या होगा उसके बाद, तो उसके लिए आप यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई एरर शो नहीं करेगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, कोई भी एरर शो ये नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज किया है। ये बिल्कुल सेम है जिस तरह आप इफ एल्स में पास स्टेटमेंट का यूज करते थे, तो उसी तरह है। तो आज के लिए वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन से नोट भी जरूर डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट